आज का हमारा एपीसी जो फर्स्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, उसका एक नया टॉपिक है जो उसके बारे में हम बात करेंगे, क्रिटिकली रिव्यूइंग द टेक्स्ट। ठीक है, अगर हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो यह क्या है, यह एक लेखन प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें पाठ्य सामग्री का जो गुणात्मक होता है एवं मात्रात्मक उस रूप में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और क्या है, पाठ्य सामग्री की संरचना एवं जो संगठन है के साथ साथ उसमें दिए गए जो संदेश है, शिक्षा है और जो भी ज्ञान और सूचना है उसकी जो गुणात्मक रूप है उसके स्वरूप की रचना भी जो जांचा, स्वरूप को किस प्रकार जांचा जाता है। ठीक है, ये सब इसमें किया जाता है जो आलोचनात्मक क्रिटिकली रिव्यूइंग ऑफ द टेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो दिया गया संदेश कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ठीक है, जो संदेश दिया जा रहा है वो कितना इम्पॉर्टेंट रखता है एवं उसको कितने प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ क्रिटिकली रिव्यूइंग ऑफ द टेक्स्ट। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका बैकग्राउंड एंड कंटेक्चुअल नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट, कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें दी गई जो पाठ्य सामग्री है कि विषय वस्तु एवं परिप्रेक्ष्य का ज्ञान होना। ठीक है, उसके संदर्भ में। सेकंड है इंटेंसिव रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो पाठ का गहन अध्ययन है। ठीक है, उसके बारे में भी जो दी गई पाठ्य सामग्री को केंद्रित होकर ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिससे उसमें दी गई जो सामग्री है, सूचना है, पहलू है उसका विस्तृत रूप को समझा जा सके। थर्ड स्टेप है आपका एनालिसिस, विश्लेषण। जो गहन अध्ययन के बाद अध्ययन करता है वो पाठक जो पाठ में दी गई विषय वस्तु है, सूचना है या उसका भाव है, उसको अपने मन में चिंतन करते हुए उसका विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ क्रिटिकल रिव्यू, आलोचनात्मक पुनरावलोकन का लेखन। जो लिखित मूल्यांकन है वो दो आधारों पर किया जाता है, पॉजिटिव एवोल्यूशन और नेगेटिव एवोल्यूशन, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए, सबसे पहले है आपका सकारात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, सकारात्मक मूल्यांकन में जो लेखक है पाठ से संबंधित मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणों का वर्णन करता है। ठीक है, और जो नकारात्मक होता है, नेगेटिव एवोल्यूशन होता है, उसमें क्या है, नकारात्मक मूल्यांकन में लेखक दिए गए पाठ से संबंधित कमियों या अवगुणों का वर्णन मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से करता है। ठीक है, और क्या है, पाठ में जो प्रदर्शन से संबंधित त्रुटियां हैं वो क्या है, एवं अनुपयोगी संदेश है जो भी या सूचना है उसका भी वहन किया जाता है। ठीक है, और अंत में क्या बताया गया है, जो पुनरावलोकन है करने वाला व्यक्ति लेखक के जो पाठ, गुण और दोष हैं उनको उनके आधार पर क्या निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, कि पाठ कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार क्रिटिकली रिव्यूइंग ऑफ द टेक्स्ट इस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद है इसका पांचवा जो स्टेप है, डिस्कशन विद ग्रुप। देखिए, इसमें क्या है कि समूह के साथ विचार विमर्श करना। तो जो आलोचनात्मक पुनरावलोकन है उसमें लेख तैयार करने के पश्चात उस पर समूहों में विचार विमर्श किया जाता है कि आवश्यक जो सुधार है वो कर लिए जाएं। ये तो था आपका फिफ्थ स्टेप। उसके बाद है सिक्स स्टेप, रिफ्लेक्शन रिपोर्ट, कि जो समूह में विचार विमर्श होने के बाद जो आलोचनात्मक पुनरावलोकन रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे भविष्य में प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है या रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये हमारा क्रिटिकली रिव्यूइंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद है आपकी इसकी टाइप ऑफ क्रिटिकली रिव्यूइंग द टेक्स्ट। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल रिव्यूइंग द टेक्स्ट। इसमें क्या किया जाता है, जो स्ट्रक्चरल है,
स्ट्रक्चरल रिव्यूइंग में कि पाठ की जो बाह्य रूप है उसका आकार, संरचना इत्यादि के बारे में वह लिखा जाता है कि वह कितने उचित या अनुचित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। सेकंड है आपका कॉग्निटिव रिव्यूइंग ऑफ टेक्स्ट, कि जो आपका ये कॉग्निटिव रिव्यूइंग है उसमें जो विषय वस्तु है उसके मानसिक स्तर, उसका ज्ञान के स्तर और ज्ञान की उपयोगिता आदि जो भी परिस्थिति है इत्यादि के आधार पर गुणों व दोषों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिव्यूइंग ऑफ द टेक्स्ट। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले है इट इम्प्रूव्स द इंटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन को उन्नत बनाना। देखिए, जो आलोचनात्मक पुनरावलोकन है उसका प्रक्रिया पाठक के जो गहन व गंभीर अध्ययन है कौशल के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स द क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो यह पुनरावलोकन है आलोचनात्मक, उस प्रक्रिया में लेखक द्वारा जो प्रयुक्त पाठ संरचना है, परिस्थितियां हैं, मूल भाव है और उसका उद्देश्यों का गहन अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ रेस्टेटिंग ऑफ टेक्स्ट इन रीडर्स, कि जो कथन कौशल का विकास, कि इस प्रक्रिया से जो पाठक को पुनः क्या करना पड़ता है, पाठ को पुनः अपने ही शब्दों में लिखने या दोहराने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चरल एंड कंटेंट क्वालिटीज ऑफ द गिवन टेक्स्ट, कि जो पाठ के गुणों को व्यक्त करना, कि आलोचनात्मक जो पुनरावलोकन है के द्वारा चयनित पाठ के संरचनात्मक एवं विषय वस्तु से संबंधित गुणों का व्यवस्थित रूप तैयार ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट्स आपका इट इम्प्रूव्स द क्रिटिकल राइटिंग स्किल ऑफ रिव्यूअर्स, लेखन आलोचनात्मक लेखन कौशल का विकास। यह प्रक्रिया क्या है? पुनरावलोकन करता है जो उसके आलोचनात्मक लेखन कौशल के विकास में सहायक होती है। लास्ट में हम कंक्लूजन कहेंगे इसका कि जो आलोचनात्मक पुनरावलोकन है प्रत्येक शिक्षाविद के लिए परम आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि इसी को ही आधार बनाकर वह शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करके उसको अधिक सरल, सुगम, रोचक, ठीक है, और प्रभावशाली बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयोग कर सकता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार ये टॉपिक ये था। बाकी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।